सौरभ सिंह, हमारे न्यू वीडियो में आपका फिर से वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपको फेजेस इन लाइफ साइकिल बताया था, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज हमने आपको बता दिया था, रिप्रोडक्टिव फेज भी चल रहा था। तो रिप्रोडक्टिव फेज में हमने आपको मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक प्लांट के बारे में बता रहे थे। तो मोनोकॉर्पिक प्लांट हमने आपको बताया था जो कि अपने लाइफ में ओनली वन टाइम ही फ्लोरिंग और फ्रूटिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो मोनोकॉर्पिक प्लांट जो होता है बच्चों, वो एनुअल प्लांट भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल दिया था वहाँ पर। पेरिनियल प्लांट बहुत कम होते हैं मोनोकॉर्पिक कैटेगरी में। पेरिनियल प्लांट का हमने दो एग्जांपल बताया था आपको। बम्बूसा स्पीसीज के कुछ प्लांट होते हैं और नीलाकुरंजिक या स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये दो प्लांट हमने आपको एग्जाम्पल बताया था मोनोकॉर्पिक प्लांट के लिए। तो हमारा टुडे का जो टॉपिक है वो है पॉलीकॉर्पिक प्लांट। तो पॉलीकॉर्पिक प्लांट, इसका मीन्स ये है कि पॉली मतलब होता है एक से कई बार, मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर अपनी होल लाइफ में, पूरे कंप्लीट लाइफ में उनमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग की प्रोसेस कई बार होती है। कई बार होती है मतलब जैसे एक साल में 2 बार हो गया, या किसी किसी प्लांट में 1 ईयर में ओनली वन टाइम ही फ्लोरिंग होती है। उसके बाद फिर दूसरे साल में दूसरी बार उसमें फ्लोरिंग फ्रूटिंग होती है। तो 2 बार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के बीच के जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लोरिंग फेज या रिकवरिंग फेज। तो इंटर फ्लोरिंग फेज या रिकवरिंग फेज ये जुवेनाइल फेज नहीं है। दो फ्लोरिंग का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज में नहीं कैटेगराइज करते, उसको हम लोग मैच्योर फेज बोलते हैं। और ये पॉलीकॉर्पिक प्लांट जो होते हैं ये सभी पेरिनियल कैटेगरी में होते हैं। मतलब सारे पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो, या मैक्सिमम पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो पॉलीकॉर्पिक कैटेगरी में ही होते हैं। और कुछ हमने एग्जांपल बताया है, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल, जैकफ्रूट, ग्रेप वाइन और ऑरेंज। ये सारे प्लांट पॉलीकॉर्पिक टाइप के हैं। इनके लाइफ में मोर देन वन टाइप फ्लोरिंग और फ्रूटिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं, सम प्लांट्स होते हैं इनमें थ्रू आउट, मतलब हमेशा उसमें फ्लोरिंग होती ही रहती है। कोई इसमें सीजन वाइज नहीं होती है कि 1 मंथ बाद होगा या 6 मंथ बाद होगा, उसमें फ्लोरिंग हमेशा होती रहती है। तो एक एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, चाइना रोज़ आपके घर में होगा तो देखिए वहाँ पर हमेशा फ्लोरिंग होती रहती है। उसको हम लोग शू फ्लावर भी बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल का जो थर्ड फेज है वो है सेनेसेंट फेज या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन के बाद का जो फेज होता है उसको हम लोग सेनेसेंट फेज बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सेनेसेंट फेज में क्या होता है, कुछ बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस की आने की वजह से उसमें क्या होता है कि वो डेथ को कॉज करता है, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ढेर सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं हार्मोन से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म के आगे चलकर डेथ ही होती है। तो ये हो गया सेनेसेंट फेज। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर 3 इवेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट और थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम लोग तीनों को यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस में क्या है, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट मीन्स मेल और फीमेल गैमीट, तो गैमीट का फॉर्मेशन जो होगा तो उसके बाद क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट का ट्रांसफर मतलब जनरली मेल गैमीट्स क्या होता है, फीमेल गैमीट्स के पास जाता है, ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर 2 इवेंट्स हो गया, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं गैमीट्स की कैटेगरी, कैटेगरीज ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स 2 कैटेगरी में होते हैं, आइसोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स। तो यहाँ पर हम पहले आइसोगैमीट्स की बात करते हैं। आइसोगैमीट्स, फ्यूजिंग गैमीट्स। फ्यूजिंग गैमीट्स मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब वो उनकी मॉर्फोलॉजी होती है, शेप साइज जो होता है वो क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या होता है, एक जैसा लगता है, सिमिलर।
और इसका कुछ हमने एग्जांपल दिया है एल्गी और फंगस में ज़्यादातर आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स देखने को मिलता है। एल्गी का एग्जांपल हमने दे रखा फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, कारा, ये तीनों आइसोगैमेट्स की कैटेगरी में है। इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं आइसोगैमेट्स होते हैं। फंजाई, सिंकाइट्रियम और राइजोपस, इन दोनों के केस में मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स टाइप के होते हैं। और मेल गैमेट्स को हम लोग जनरली एंथ्रीजॉइड या स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम लोग ओवम और एग बोलते हैं। हेट्रोगैमेट्स सेकंड कैटेगरी है हेट्रोगैमेट्स। तो हेट्रोगैमेट्स में क्या है, फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, उसका शेप साइज क्या होता है, एक दूसरे से डिसिमिलर होता है। हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया है एल्गी के केस में, फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, कारा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्यूकस में, वॉल्वॉक्स में और कारा में इनमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो हेट्रोगैमेट्स टाइप के होते हैं, मतलब उसमें दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स डिसिमिलर। और उसके बाद प्लांटी के ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में भी गैमेट्स क्या होता है, कौन सी कैटेगरी का, हेट्रोगैमेट्स। तो आते हैं हम लोग, कुछ डायग्राम है ये हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। इसमें देखिए दोनों गैमेट्स क्या है, शेप और साइज क्या हो सेम है। यहाँ पर हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट है, और हेट्रोगैमेट्स ऑफ ह्यूमन, तो ये एक फीमेल गैमेट है जिसको ओवम बोलेंगे, और ये मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है। कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इन हैप्लॉइड एल्गी एंड सम फंजाई मियोसिस अकर्स इन जाइगोट या जाइगोस्पोर्स कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। देखो स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है, मियोसिस जो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय मियोसिस प्रोसेस होता है, और जाइगोट में ऑलवेज क्या होता है, माइटोसिस होता है, मतलब मैक्सिमम केस में। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ हैप्लॉइड एल्गी जो होते हैं, उस हैप्लॉइड एल्गी और कुछ हैप्लॉइड फंजी में जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जो कि माइटोसिस होना चाहिए। ज़्यादातर केस में माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। तो उस मियोसिस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। सेकंड चीज़ हम लोग आते हैं यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन, मतलब जिससे गैमीट बनता है, जिस सेल से गैमीट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट, गैमीट मदर सेल। तो उस मियोसाइट या गैमीट मदर सेल ये ऑलवेज क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर में होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर में होता है। तो उस मियोसाइट या गैमीट मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, तब जाकर हमको मिलता है क्या, हैप्लॉइड गैमीट मिलता है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स, हमने कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल दे रखा है, उसके मियोसाइट में कितने सेट में क्रोमोसोम होंगे और उसके हैप्लॉइड गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे, हमने यहाँ पर दे रखा है। फ्रूट फ्लाई 8-4, हाउस फ्लाई 12, ओनियन 16, मेज 20, राइस 24, एप्पल 34, कैट 38, रैट 42, ह्यूमन बीइंग 46, पोटैटो में 48। ये पोटैटो के बाद यहाँ पर है डॉग के मियोसाइट में 78 क्रोमोसोम नंबर हैं, और 38 क्रोमोसोम नंबर इन बटरफ्लाइज मियोसाइट्स, एंड 1260 chromosome number is myocytes of Ophioglossum. This is also known as adult stungiform. Okay students, तो meet you next lecture. तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में।